नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात आज सऊदी अरब की करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुनिया उन्हें देखकर हैरान है। तबाही का मंजर, जहां पर सैलाब उमड़ आया है, सड़कों पर तिनकों की तरह कारें बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दो तरीके की बहस सऊदी अरब को लेकर छिड़ गई है। भूवैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक यहां पर तबाही कैसे आ गई, मौसम में इतने बड़े स्तर पर कैसे बदलाव आ गया। तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स इसे पैगंबर मोहम्मद की तबाही की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब में सच साबित होने जा रही है पैगंबर मोहम्मद की कयामत की भविष्यवाणी। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें भी, और साथ ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। सऊदी अरब का जब भी जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में मक्का मदीना रेगिस्तान की तस्वीरें बनती हैं, लेकिन अब यहाँ के हालात बदलते दिख रहे हैं। सऊदी अरब में भारी बारिश हुई है, जिसे लेकर हाई अलर्ट है। सऊदी अरब में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे इस वक्त वहां पर हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में इतना पानी है कि बसें और कारें पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, या फिर कहें कि तिनके की तरह, खिलौने की तरह सड़कों पर बहती हुई नजर आ रही है। लोग इसे फिलिस्तीनियों की हाय भी बता रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है हर कोई उसे देखकर हैरान है। तबाही का मंजर है तो कुछ इसे केवल कुदरत का कहर मानकर चल रहे हैं। मक्का और मदीना के ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर से जेद्दा शहर और साथ ही गवर्नरेट के अन्य क्षेत्रों में 6 जनवरी से तूफान के साथ भारी से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, यूं कहें कि पटरी से उतार दिया है। सऊदी अरब के मौसम में बीते कुछ सालों में, महीनों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। एक तरफ हजारों सालों से रेतीली जमीन में हरी घास उग रही है, तो दूसरी ओर बूंदाबांदी को तरसने वाले शहर भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इस बदलाव के पीछे जलवायु परिवर्तन को मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी का सच होना बता रहे हैं और इसे इसी तरह से मानकर देख रहे हैं। सऊदी के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने कई शहरों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रियाद, मक्का, अल-बहा और तबूक क्षेत्र खराब मौसम का सामना कर रहा है। मदीना में भारी बारिश हो रही है। अचानक आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर दिया है। जब भी मक्का मदीना की बात होती है तो जाहिर तौर पर, चूंकि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल है, हमें वहां पे रेगिस्तान नजर आता है। लेकिन इस वक्त मौसम का बदलाव और इस तरह की तबाही का मंजर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त मक्का में आपदा प्रबंधन ने जो केंद्र है उसने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम में बदलाव एक बड़े तूफानी सिस्टम का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसने पहले ही क्षेत्र में काफी व्यवधान पैदा कर दिया है। क्या ये कयामत की निशानी है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। सऊदी अरब के बड़े शहरों में आ रही बाढ़ और रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली दिखने से दुनिया हैरान है। इस घटना को पैगंबर मोहम्मद की एक भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है और कयामत का दिन करीब होने की बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी शहरों में बाढ़ और हरियाली की तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि ये वही हो रहा है जो पैगंबर ने कहा था। सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के कथन का जिक्र हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा गया है कि पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक लोगों के पास धन बहुत ज्यादा ना हो। इतना ज्यादा कि एक आदमी ज़कात देना चाहे लेकिन उसे कोई लेने वाला ना मिले। वहीं इसकी दूसरी निशानी यह है कि कयामत से पहले अरब की जमीन फिर से पास के और घास के मैदानों और साथ ही नदियों में बदल जाएगी। ये पवित्र शहर जो कभी हरियाली से भरे थे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। मक्का और मदीना में आने वाले तीर्थ यात्री भी इन शहरों में बारिश और रेगिस्तान में हरियाली देखकर हैरान हो रहे हैं। इस्लाम में मान्यता रखने वाले लोग इसे कयामत की निशानी की तरह देख रहे हैं। तो दूसरी ओर देखिए, दूसरा पहलू भी है, इस पर भी चर्चा हो रही है। दूसरी ओर भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भारी बारिश और हरियाली का वापस आना जलवायु परिवर्तन की वजह से है, उसी का ये हिस्सा है। एक्सपर्ट इसे गंभीरता से लेने की चेतावनी दे रहे हैं। सऊदी अरब में बारिश से जुड़े ताजा हालात की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक
मक्का, मदीना, कसीम, तबूक और उत्तरी सीमांत क्षेत्र साथ ही अल जौफ क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि एनसीएम ने बताया है कि जेद्दा शहर में अभी तक रेड अलर्ट था, जिसे अब नारंगी कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्यम बारिश और तेज हवाओं, साथ ही लगभग शून्य दृश्यता और ऊंची समुद्री लहरों की संभावना जताई गई है। सऊदी अरब ने लोगों को चेतावनी दी है। एनएसएम ने पुष्टि की है कि कई क्षेत्रों में बारिश की स्थिति अभी भी बनी हुई है। खतरे को देखते हुए जनता को सलाह दी गई है कि वो संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी किए गए जो निर्देश हैं और जो चेतावनी है उनका सख्ती से पालन करें। केंद्र ने मौसम संबंधी जानकारी की निगरानी करने की सलाह भी दी है। जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल हाईवे ने यानी कि जो अड्डा है वहां से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी यात्रा के लिए एयरपोर्ट पर जाने से पहले संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें और बारिश की स्थिति के कारण उड़ान से जुड़ी अपडेट जरूर ले लें।